गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जो ब्लॉक कवर करेंगे डीएलएफ फेज 2 के अंदर, वो हम ब्लॉक कवर करेंगे जे ब्लॉक की। जे ब्लॉक की कनेक्टिविटी कैसी है और जे ब्लॉक के अंदर क्या प्लॉट साइज अवेलेबल है, या फिर अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं जे ब्लॉक के अंदर प्लॉट परचेज के लिए तो उसके अंदर आपको क्या प्लॉट साइज अवेलेबल है और उसका प्राइस रेंज क्या रहने वाली है। ये सारी चीजें अभी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो जे ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जे ब्लॉक की कनेक्टिविटी एमजी रोड के बिल्कुल साथ लगता हुआ आपका जे ब्लॉक है। अगर मैं मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करूं, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जे ब्लॉक है। अगर मैं बात करूं कि NH8 से या फिर साइबर सिटी से कनेक्टिविटी कैसी है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। जैसे आप जे ब्लॉक से बाहर निकलोगे एमजी रोड से, अब सीधा साइबर सिटी जा सकते हो। दिल्ली के लिए आप साइबर सिटी होते हुए NH8 पकड़ सकते हो, वहां से आपकी दिल्ली की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। या फिर जे ब्लॉक से JCM रोड से होते हुए आप सीधा NH8 पकड़ सकते हो, वहां से भी आपकी जे ब्लॉक की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। मैं मॉल्स की बात करूँ, मार्केट्स की बात करूँ, तो जे ब्लॉक से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपका सामने की तरफ MGF मॉल एंड सारा मॉल एंड आसपास काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, जैसे MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल, और आपका नियर बाय के अंदर गोल्फकोर्स रोड की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। सो जे ब्लॉक के अंदर अगर हम प्लॉट साइज की बात करें, प्लॉट साइज आपका ऑलमोस्ट 215 स्क्वायर यार्ड्स एंड उसके बाद 300 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड एंड 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज अवेलेबल है, जो MG रोड को फेस करते हुए J10 के ऊपर। अगर मैं बात करूं आपसे कि प्राइस रेंज क्या मिलती है आपको यहाँ पर प्लॉट्स की, सो प्राइस रेंज ऑलमोस्ट आपको 215 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट साइज है वो आपका ऑलमोस्ट 6.80 CR से लेके 7.50 CR के आसपास है। इस टोटली डिपेंड ऑन कि आपके जो प्लॉट है वो कौन सी रो के अंदर अवेलेबल है, सामने की तरफ उसके छोटे प्लॉट्स हैं या बड़े प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सामने 500 स्क्वायर यार्ड फेसिंग प्लॉट्स है या 300 स्क्वायर यार्ड फेसिंग प्लॉट्स है, या फिर वो जो प्लॉट है उसके ऊपर कोई ओल्ड बिल्टअप कोई हाउस है और लिवेबल कंडीशन पर है, या फिर वो खाली लैंड है। आपका कोई पार्क फेसिंग प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, उसके हिसाब से प्राइस वेरी करते हैं। ये मैं पर्टिकुलर आपको जब कोई प्रॉपर्टी कोई सामने होगी मैं तभी बता पाऊंगा कि आपको क्या प्राइस इसका बेस्ट आपको मिल सकता है या फिर क्या बेस्ट प्राइस इसका हो सकता है। नेक्स्ट जो प्लॉट साइज है वो है 300 स्क्वायर यार्ड। 300 स्क्वायर यार्ड का अगर आप प्लॉट साइज प्लान करते हैं DLF फेज 2 जे ब्लॉक के अंदर, तो आपको 9.25 CR के आसपास चीजें स्टार्ट हो जाती है, और ये 10.50 CR के आसपास आपको 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलता है DLF फेज 2 के अंदर। नेक्स्ट प्लॉट साइज है आपका 400 स्क्वायर यार्ड। J1 के ऊपर आपके 400 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज अवेलेबल है, और जो मैं प्राइस रेंज की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको 13 CR के आसपास आपको 400 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाता है, और ये 15 CR तक जाता है। इस टोटल डिपेंड ऑन कि वो खाली प्लॉट है या ऑल बिल्ट अप कोई हाउस है, डुप्लेक्स हाउस है, या कोई फ्लोर वाइज कोठी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अच्छी चीज है जे ब्लॉक की कि यहाँ पर सारी रोड्स आपकी मिनिमम 12 मीटर रोड है और कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। गेटेड ब्लॉक है, सिक्योरिटी वाइज एंड फील काफी अच्छा है इस ब्लॉक का, जे ब्लॉक का। नेक्स्ट इसके अंदर प्लॉट साइज है वो है आपका 500 स्क्वायर यार्ड। 500 स्क्वायर यार्ड का अगर आप कोई प्लॉट प्लान करते हैं DLF फेज 2 जे ब्लॉक के अंदर, तो आपको 15 CR से चीजें स्टार्ट हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट आपका 7.50 एंड 18 CR तक जाता है, डिपेंड ऑन कि आपका प्लॉट कोई पार्क फेसिंग है या कॉर्नर है, या फिर उसकी लोकेशन कैसी है, उसका फेस किस तरफ है, उसके हिसाब से उसका प्राइस वेरी करता है। नेक्स्ट प्लॉट साइज है जे ब्लॉक के अंदर 1022 स्क्वायर यार्ड एरिया। 1022 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट साइज है वो है आपका J10 के ऊपर, जो MG रोड को फेस करते हुए प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर काफी लोगों ने गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं या फिर कोई आप एक कमर्शियल एक्टिविटी लोगों ने वहां पर की हुई है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा जे ब्लॉक है DLF फेज 2 का वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक इन गुड़गांव की जे ब्लॉक DLF फेज 2 के अंदर ओवरऑल सबसे अच्छा लोकेशन वाइज, कनेक्टिविटी वाइज एंड लोकेलिटी वाइज काफी अच्छा ब्लॉक है जे ब्लॉक। अब आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि जे ब्लॉक के अंदर प्लॉट परचेज नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि वहां पर एक बिल्डर फ्लोर परचेज कर पाए, तो उसका क्या प्राइस रेंज रहने वाला है आपके लिए DLF फेज 2 जे ब्लॉक में। ऑलमोस्ट 21 मिनिमम आपका 180 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज होना चाहिए। अगर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स हैं कि मिनिमम 180 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज होगा, उससे ऊपर या फ्लोर वाइज फ्लोर प्लान पास करा के आप फ्लोर सेल कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। सो जे ब्लॉक के अंदर 215 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम प्लॉट साइज अवेलेबल है।
अगर आप 215 गज के अंदर कोई बिल्डर फ्लोर परचेज करना चाहते हैं DLF फेज 2 में, तो ऑलमोस्ट आपका 3 CR के आसपास, 3.25 CR के आसपास चीज़ें स्टार्ट हो जाती है DLF फेज 2 J ब्लॉक के अंदर, और ये ऑलमोस्ट 3.75 CR तक वेरी करती है कि आपका टॉप फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर है या मिडल टू फ्लोर है, एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, फ्लोर की लोकेशन क्या है, एंड आपके प्लॉट का फेस क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें वेरी करती हैं प्राइस के ऊपर और उस प्राइस उसकी लोकेशन के ऊपर। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि DLF फेज 2 J ब्लॉक में अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर परचेज करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है वो ऑलमोस्ट 3 CR के आसपास है, अगर आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं DLF फेज 2 J ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट प्लॉट साइज है आपका 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है। 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर परचेज करना चाहते हैं DLF फेज 2 के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपको प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट आपका 4 CR के आसपास स्टार्ट हो जाता है, और ये 4.75 एंड 5 CR तक भी जाता है। इस टोटली डिपेंड ऑन कि क्या फ्लोर प्लान अवेलेबल है एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, कौन सा फ्लोर अवेलेबल है, टॉप फ्लोर विद टेरेस राइट या मिडल टू फ्लोर या अपर ग्राउंड फ्लोर है, इस टोटली डिपेंड ऑन। एंड नेक्स्ट जो आपका प्लॉट साइज है वो है 500 स्क्वायर यार्ड। 500 स्क्वायर यार्ड का अगर आप कोई भी बिल्डर फ्लोर परचेज करते हैं, प्लान करते हैं DLF फेज 2 के अंदर, ऑलमोस्ट आपका 5.50 CR से 500 स्क्वायर यार्ड का फ्लोर प्लान स्टार्ट हो जाता है, और ये 7.5 एंड 8 CR तक जाता है। इस टोटली डिपेंड ऑन की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, फ्लोर प्लान कैसा है, एंड आपके प्लॉट की लोकेशन कैसी है, एंड बिल्डर कौन है। क्योंकि मैं बिल्डर कौन है इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उस बिल्डर की क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या क्या है, एंड उसकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको वेरीफाई करनी होती हैं जब आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं उस टाइम पर। अगर आपको J ब्लॉक के अंदर अगर कोई और अगर आप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए J ब्लॉक से रिलेटेड, तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट ब्लॉक को कवर करेंगे। थैंक यू।